अब जीवन में हर मुश्किल को पार करते हुए मंजिल पाई जा सकती है। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल से देर से ही सही, लेकिन वो मिलती जरूर है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है श्री शक्ति सेवा केंद्र की संस्थापक उषा अग्रवाल ने। उषा अग्रवाल एक ऐसा नाम है जो ऐसे बच्चों के लिए मां का दर्जा रखती हैं जिन्हें समाज से सिर्फ उपेक्षा मिली थी। कौन है उषा अग्रवाल और ये बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आखिर क्या काम कर रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। राजस्थान गुजरात की सीमा पर अंबाजी और गब्बर मंदिर की सीढ़ियां आज भी वही हैं, लेकिन उन सीढ़ियों पर बैठी मासूम आंखें अब नहीं दिखती, जो कभी भगवान के नाम पर भीख मांगा करती थी। कभी जिन नन्हे हाथों में कटोरे थे, आज उन्हीं हाथों में किताबें और आत्मसम्मान है। 200 से ज्यादा आदिवासी बालक बालिकाओं की ये परिवर्तनकारी यात्रा आज समाज के लिए एक जीवंत संदेश बन चुकी है। आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली 200 बालक और बालिकाओं को इन्होंने अपने साथ जोड़कर इनको बैकपाइपर बैंड बजाना सिखाया। पहले ये बालक और बालिकाएं भीख मांगते थे, लेकिन इन्होंने इस भीख को शब्द को हटाकर शिक्षा का संदेश देने का संकल्प लिया और इसी को लेकर इन्होंने अपने साथ इन बालक और बालिकाओं को जोड़ा और इनको बैकपाइपर बैंड बजाना सिखाया। और इसकी ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई से एक कलाकार यहाँ आए और उन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी। आज यह बालक और बालिकाएं देश में विभिन्न स्थानों पर जा रही हैं और अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। इन्हीं के साथ हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि अब किस तरह का ये महसूस करिए। क्या नाम है बेटा? जय अम्बे। मेरा नाम परमा रेखा कुमार नवाबाई है। मैं कक्षा 8वीं में अभ्यास करती हूँ। मैं श्री शक्ति गर्ल्स बैकपाइपर बैंड की लीडर हूँ। मैं इधर इस संस्था में नहीं आई थी, उससे पहले मैं अंबाजी में भिक्षावृत्ति से जुड़ी हुई थी। तो उषा माँ ने हमको कहा तुम लोग इधर आओ और भिक्षा नहीं पर शिक्षा का संदेश लो। तो हम इधर आए और हमें इधर आने के बाद खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता है। इधर आने के बाद हमें बैंड, बैकपाइपर बैंड, स्पोर्ट, संगीत और जो गणित विषय का ट्यूशन जो हमें बहुत कठिन होता है, वो सब कुछ हमें अभी इधर मिल रहा है। और मैं अपने बैंड के साथ और अनेक स्थलों पर कार्यक्रम करते हैं और हम हमारे बैंड को नेशनल और इंटरनेशनल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक। इन्हीं बच्चों में से 50 आदिवासी बालिकाओं ने मिलकर देश का पहला आदिवासी बैगपाइप बैंड तैयार किया है। ये बैंड सिर्फ संगीत की प्रस्तुति नहीं, बल्कि गरीबी और लाचारी से बाहर निकलने की सशक्त पहचान है। इस बदलाव के केंद्र में है श्री शक्ति सेवा केंद्र की संस्थापक उषा अग्रवाल, जिन्हें अंबाजी और आसपास के क्षेत्र के आदिवासी बालक बालिकाएं और उनके परिवार प्यार से उषा माँ कहकर पुकारते हैं। क्या नाम है? अम्बा। पहले क्या काम करती थी? पहले भिक्षावृत्ति से करते थे, अब श्री शक्ति में आ गए। अब अच्छा खाना मिल रहा है और बैंड सीख रहे, स्पोर्ट सीख रहे, सब कुछ सीख रहे। भिक्षा नहीं, शिक्षा का संदेश लेकर श्री शक्ति सेवा केंद्र आगे बढ़ रही है और इन बालक बालिकाओं को अपने साथ जोड़कर इन्होंने भिक्षा व शब्द को हटाकर शिक्षा को इनके साथ जोड़ा है और ये बालिकाएं अब आत्मनिर्भर बनी हैं और देश में विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रही हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले की मूल निवासी उषा अग्रवाल के लिए ये बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य हैं। उषा माँ बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार इन बच्चों को देखा तो उन्हें भीख नहीं, बल्कि वो बचपन दिखा जो परिस्थितियों के कारण समय से पहले हार मान चुका था। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया, भिक्षा नहीं शिक्षा। यही संकल्प आज संस्था की पहचान बन चुकी है। इसी सोच के साथ श्री शक्ति सेवा केंद्र द्वारा आदिवासी बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा गया, उन्हें आवास, संस्कार और आत्मविश्वास दिया गया और संगीत के क्षेत्र में खास प्रशिक्षण दिया गया। और इसी का परिणाम है कि देश का पहला ऐसा बैकपाइप बैंड अस्तित्व में आया जिसे पूरी तरह आदिवासी बालक बालिकाएं संचालित कर रही हैं। सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि हमारा ट्राइबल गर्ल्स बैकपाइपर बैंड, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ कभी नहीं देखा होता है। जब हमने पहली बार इनको पूरी खाने के लिए दी थी तो पूरी को ये घुमा के देख रहे थे बच्चे कि ये क्या है। तो आज वो बच्चियां बैकपाइपर बैंड में बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रही है। तो ये पहला भारत का, मैं मानती हूँ, शायद एक बैंड है जो साउथ में कहीं है, ये दूसरा बैंड होगा भारत के स्तर पे, पूरे नेशनल लेवल पे, और स्टेट में तो प्रथम है ही। पहली बार पहला गर्ल्स आदिवासी ट्राइबल्स लड़कियों का बैकपाइपर बैंड और बेस्ट बैंड जो परफॉर्म कर रहा है। भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बालक और बालिकाओं को
मुख्य धारा से जोड़ने के लिए श्री शक्ति सेवा केंद्र ने अनूठी पहल की है और उसी के टीचर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? यहाँ जो बच्चे अभी अडॉप्ट किए गए हैं वो भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए बच्चे हैं। वो जो अंबाजी और अरावली के आसपास के बच्चे हैं जो यहाँ अभी पहले भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे, अभी यहाँ अंबाजी में स्थगित श्री शक्ति सेवा केंद्र, जो यहाँ एक श्री शक्ति छात्रालय खड़ा किया है, उसमें जो बच्चे अब रह रहे हैं उनको स्पोर्ट्स, बैंड्स और अदर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है और उसमें अच्छे से बच्चों को नेशनल लेवल तक की तैयारी करके आगे हम प्रयास कर रहे हैं। जी मैडम, आप बताइए कि आप बालकों और बालिकाओं को शिक्षा दे रहे हैं, भिक्षा नहीं शिक्षा का संदेश दिया है। हाँ, तो किस तरह आप महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सब लड़कियां भिक्षा मांग रही थी और उषा ने ये श्री शक्ति जो हॉस्टल शुरू की, सब बच्चों को यहाँ लेके आए और सबको शिक्षा देने में बहुत प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गणित टीचर भी आते हैं। मैं जनरल नॉलेज लेती हूँ और ये सर हैं बैंड के लेते हैं। बैंड में हमारी लड़कियाँ जो फर्स्ट बार डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेकंड नंबर पे आई थी और तालुका में फर्स्ट आई थी और अभी आगे फर्स्ट नंबर आए, ऐसा प्रयत्न हम कर रहे हैं। भिक्षा नहीं शिक्षा का संदेश लेकर श्री शक्ति सेवा केंद्र आगे बढ़ रही है और 200 बालक और बालिकाओं को अपने साथ जोड़ा है। अब यह बालक और बालिकाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और इसी को लेकर यह संस्था अब और आगे बढ़ने की दिशा में आगे चल रही है। आज ये बैंड जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे रहे हैं। बैकपाइप और दूसरे वाद्य यंत्रों की धुनों में अब केवल संगीत नहीं बल्कि बदली हुई जिंदगी की आवाज सुनाई देती है। उषा माँ का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है। उनका सपना राजस्थान और गुजरात को भीख मुक्त बनाना है। इसी दिशा में संस्था द्वारा बच्चों के साथ साथ आदिवासी परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारे पास है कि जो बच्चे 2-3 साल के थे आज वो 18 साल के हो गए, तो अब एम्प्लॉयमेंट हमारे सामने में एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आया है। तो हम इनके स्किल को डेवलप करके कोशिश कर रहे हैं कि इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए। मकान बने तो जगह नहीं जीवन बदलो, जगह नहीं जीवन बदलो अभियान के तहत हमने पूरे परिवार को ही अडॉप्ट कर लिया। सिर्फ बच्चे ही अडॉप्टेड नहीं है हमारे पास, सिर्फ बच्चे नहीं है, हमारा इनका परिवार हम एक ही हैं। और इसके साथ साथ में स्पोर्ट्स में ये बच्चे आगे आ रहे हैं, साथ ही साथ में नारी सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को बहुत सशक्त किया जा रहा है। सफाई अभियान में ये बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अंबाजी के किसी भी त्योहार पे इन बच्चों का योगदान रहता है। स्वच्छता अभियान के अंदर में योग करने में ये बच्चे माहिर हैं। इन चट्टानों पे आप इनसे देखेंगे एक से एक अच्छा योग करते हैं। यहाँ श्री शक्ति सेवा केंद्र ने आदिवासी बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ा है, वहीं उस परिवार की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। इसी पहल के अंदर हमारे साथ ये आदिवासी महिलाएं हैं जो यहाँ पर कपड़ों का, अगरबत्ती का और मिट्टी के कुल्हड़ बनाने का कार्य कर रही है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ ये कार्य किए जा रहे हैं। जय एमबी सर, इधर जो हमारे जो छात्रालय में जो बच्चों को उधर हमने जो लिए है, जो भिखे नहीं पण भणवा जी, उन क्षेत्र के हिसाब से उनकी जो माँ है, उसकी बेटियां है, उसके परिवार के लोग है, जो औरतें थी जो घर पे ही रहती थी, पूरे दिन जंगल में से लकड़ियाँ काटना और अपना घर का गुजारा चलाना, सुबह जाके शाम को ला के खाती थी। ऐसी औरतों को सक्षम करने के लिए एक अलग पहल की है। इधर हमने श्री शक्ति सेवा केंद्र में उनको लाके उनको सक्षम बनाया है। उन लोगों को मिट्टी के दिए बनाना, अगरबत्ती बनाना, कापड़ की जुड़ की थैलियाँ बनाना, माता की अम्बा की ध्वजाएं बनाना, सब कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाना, सब कुछ उन लोगों को आगे लेके जाने के लिए उनको सक्षम किया है। आज ये औरतें आपसे बात करेगी जो इधर काम कर रही। आप बताइए किस तरह का महसूस करती है यहाँ पर? हम माटी गाड़ के फिर कुल्हड़ बनाती हूँ और दिया बनाती है। मस्त लगता है काम। तो श्री शक्ति सेवा केंद्र ने आज आदिवासी महिलाओं को तो मुख्य धारा से जोड़ा है, वहीं उस परिवार की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। आदिवासी महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है ताकि परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। उषा अग्रवाल का कहना है कि अब उनका सपना किसी संस्था या इमारत में नहीं बल्कि इन्हीं आदिवासी बालक बालिकाओं की आंखों में बसता है। उनका मानना है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर हर बच्चा अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अंबाजी क्षेत्र में गूंजती बैकपाइप की धुनें आज ये साफ संदेश दे रही हैं कि भिक्षा नहीं शिक्षा ही किसी समाज को सम्मान और भविष्य दे सकती है। आज वो बच्चियां आपके सामने में एक शानदार प्रदर्शन कर रही है।
प्रतिभाओं की कमी ईश्वर कहीं नहीं रखता, हर किसी को कुछ न कुछ देता ही है। सवाल है कि कौन हाथ पकड़े, कौन इन्हें समय दे, कौन इनके लिए सोचे। तो मैं आपके माध्यम से सारे समाज को भी यही निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार के साथ साथ हमारा भी ये दायित्व है कि हम छोटे या बड़े किसी भी रूप में समाज के उन वंचित लोगों को ऊपर लाने का प्रयास करें जो बहुत उपेक्षित और मजबूर जीवन जी रहे हैं। और ये हो सकता है, ये यहाँ दिखने लगा है। यहाँ का परिवर्तन मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक उदाहरण होगा, पूरे देश को गर्व देगा। श्री शक्ति सेवा केंद्र और उषा अग्रवाल किसी पहचान की आज मोहताज नहीं है। श्री शक्ति सेवा केंद्र की संस्थापिका उषा अग्रवाल हैं, जिनको यहाँ आदिवासी बालक और बालिकाएं उषा माँ के नाम से पुकारते हैं। इसी उषा माँ ने यहाँ पर अपने संस्थान के सहयोग से 200 बालक और बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ा, भिक्षावृत्ति से हटाकर इनको शिक्षा से जोड़ा। आज यह बालक और बालिकाएं यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा के साथ संगीत और फिजिकल एक्सरसाइज में भी नाम कमा रहे हैं। इनको यहाँ पर बैक पाइपर बैंड की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए मुंबई से ट्रेनिंग देने वाले बुलाए गए और इनको यह ट्रेनिंग दिलवाई गई। आज यह बालक बालिकाएं देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आदिवासी बालक और बालिकाओं का यह पहला बैंड है जो यहाँ पर अपना नाम कमा रहा है। इस बैंड में राजस्थान और गुजरात से बालक बालिकाएं इस बैंड का ट्रेनिंग ले रहे हैं और देश भर में जाकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। साकेत गोयल, NDTV, सिरोही।